जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू डेल्टा डिफेंस एकेडमी। आज मैं आप सभी के सामने एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा, कुछ चीज़ें आप कमेंट में मेरे से डिस्कस करेंगे। तो क्या है ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बच्चों? एनडीए का जो एग्ज़ाम है उसमें ऑलमोस्ट 43 डेज़ रह गए हैं, यानी 44th या 45th डे एग्जैक्टली आपका जो है एग्ज़ाम है। और सीडीएस का एग्ज़ाम भी आपका कब है? 4 सितंबर को ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो जैसा कि हम ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं, ऑफलाइन में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं ऑलरेडी, ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे हैं वो भी काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। तो इन्हीं सब का एक क्विक रिवीजन है ना, 1 मंथ में या जितने भी डेज़ आपके बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 40 डेज़ बचे हुए हैं, तो उस सारे सिलेबस का एक निचोड़ बेसिकली हम इसको कह सकते हैं, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। किस तरह से इसको हम करेंगे, क्या सोर्सेज रहने वाले हैं, है ना, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चंस, इन सब चीज़ों को हम आपके लिए यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आ जाए हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी इसके रिगार्डिंग, या जो भी आपकी क्वेरी है, वो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। हम इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स डिस्कस दीज थिंग्स। बच्चे, हम बेसिकली जो ये सीरीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसमें हम एनडीए वाले बच्चों को टारगेट करेंगे। जो एनडीए का आपका सिलेबस है, जो एनडीए में चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होने वाली है कि एनडीए में आखिर क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम क्या क्या करेंगे इस 1 महीने में। और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज एनडीए और सीडीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेसिकली एनडीए के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ पर कर रहे होंगे, जिन्हें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो जब आप मेरे साथ 1 महीने या 40 डेज तक प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप पाएंगे कि जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो भी 50 में से 30 से 35 क्वेश्चंस आराम से कर रहा होगा। और जिन बच्चों ने सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है, जैसे ऑफलाइन मेरे साथ बच्चों ने बहुत सारों ने सिलेबस पढ़ा है, वो इस रिवीजन को करेंगे तो वो कम से कम 45 से 50 क्वेश्चंस के बीच में अटेम्प्ट करके आएगा। क्लियर है बच्चे? बात डिस्कस करते हैं। पहले एनडीए में आता क्या है। अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूं, एनडीए के एग्जाम में बेटा 50 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 50। और जो करंट पैटर्न चल रहा है ना, जो एग्जामिनर आजकल दे रहा है पिछले 2 सालों से, सबसे पहले एरर 10 एरर देता है एग्जामिनर यहाँ से। अब एरर कहाँ से आते हैं बेटा? आपकी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, यहाँ से एग्जामिनर आपको एरर बना के देता है। ABCD पार्ट आपको देता है, उसमें से आपको निकालना होता है कि एरर कहाँ पर है। सेकेंड, 10 इडियम्स आपको देता है। मैं बताऊंगा हमें कैसे पढ़ाई करनी है यहाँ पर, लेकिन पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ कि जो 50 क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैसे आपके डिवाइड हो रहे होते हैं। इडियम्स आपके मुहावरे। थर्ड, 10 एंटोनियम्स आते हैं, विलोम शब्द जिनको आप बोलते हैं। फोर्थ, 10 सिनोनियम्स आते हैं बेटा। और 10 क्वेश्चंस आपके आते हैं PQRS, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस। करंट पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल में जो पैटर्न चल रहा है वो ये है कि 10 क्वेश्चंस आपके एरर आ जाएंगे, 10 क्वेश्चंस आपके इडियम्स आ जाएंगे, 10 एंटोनियम्स, 10 सिनोनियम्स एंड 10 PQRS आ जाएंगे। इस तरह से 50 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, 4 नंबर का आपका एक जो है क्वेश्चन होता है, और इस तरह आपके 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। सेकेंड पेपर में आता है ये आपका। देखना इनको पढ़ना कैसे हमको। देखो बेटा, पार्ट ऑफ स्पीच तो मैं ऑफलाइन करा चुका हूं बच्चों को, ज़्यादातर पार्ट ऑफ स्पीच हमारी ख़त्म हो गई है, लेकिन एरर जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उन एरर्स में जो बीच बीच में चीज़ें आती हैं, जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, उनको हम यहाँ डिस्कस करते चलेंगे। तो वो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में, है ना, वो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जामिनर बना के देता है। सेकेंड आपका रहेगा इडियम्स। हम पीपीटी के थ्रू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इडियम्स के, उन्हें कवर करेंगे बेटा। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो एनडीए में आए हुए हों, चाहे वो सीडीएस में आए हुए हैं, उनको सभी को हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। थर्ड, एंटोनियम्स। फोर्थ, सिनोनियम्स।
10 एंटोनियम्स करेंगे, ऑल्टरनेट डेज पर डिवाइड करेंगे। एक दिन 10 एंटोनियम्स करेंगे वीडियो के थ्रू, एक दिन 10 सिनोनियम्स करेंगे। आपको करना क्या है, जो एंटोनियम्स जो सिनोनियम्स मैं आपको कराऊंगा, एक नोटबुक लेनी है, वोकैब की अलग नोटबुक बनानी है, यानी 40 डेज तक जितनी वोकैब मैं आपको कराऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब होने वाली है एनडीए के लिए। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो 4 ऑप्शंस होंगे उसमें, चारों ऑप्शंस के मैं मीनिंग आपको बताऊंगा, तो एक ही क्वेश्चन से आपकी 4 वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4 वर्ड्स तैयार हो जाएंगे बेटा। और लास्ट आपका PQRS है, इनकी भी प्रैक्टिस हम लोग यहीं कर रहे होंगे। करना कैसे हमें, स्टार्ट कब से करेंगे, उसकी सारी डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। हम कल से ही इसको स्टार्ट कर देंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा एंटोनियम्स से। वोकैब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, तो जितने भी बच्चे, आपको पता है 30 क्वेश्चंस तो बेटा एनडीए में सीधे सीधे वोकैब से आने हैं, है ना। 10 एंटोनियम्स आने हैं, 10 सिनोनियम्स आने हैं और 10 आपके इडियम्स आने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपने एंटोनियम्स से, और डेली 10 एंटोनियम्स मतलब ऑल्टरनेट डेज पर, और सेकंड आपके रहने वाले हैं सिनोनियम्स। और सेकंड डे पर हम करेंगे सिनोनियम्स, यानी 10 एंटोनियम्स 10 सिनोनियम्स। थर्ड डे जो रहेगा उसमें हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे 10 क्वेश्चंस यहां से आते हैं, वो कर रहे होंगे। और इसी सीरीज को हम डेली करेंगे 40 डेज तक, 10 एंटोनियम्स 10 सिनोनियम्स और 10 इडियम्स कर रहे होंगे। उसके बाद बीच में जो सैटरडे या संडे, 6 डेज तो ये कवर कर लेंगे वीक में। जो 7th डे होगा आपका, जो संडे रहेगा, 7th डे पर बेटा हम आपका एरर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन एरर्स को कवर कर रहे होंगे। तो 40 डेज में बहुत सारे आपके एरर कवर हो जाएंगे, बहुत सारे एंटोनियम्स सिनोनियम्स और इडियम्स कवर हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं, अगर 40 डेज तक मेरे साथ कोई भी बच्चा इस तरह तैयारी करेगा, वो बहुत अच्छा स्कोर लेकर आएगा एनडीए में, इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर वर्क करके आएगा। यानी मंडे, उसके बाद वेडनेसडे, और उसके बाद ये आपका रहेगा नहीं, ट्यूसडे को, मंडे को एंटोनियम्स होगा, ट्यूसडे को सिनोनियम्स होगा और वेडनेसडे को आपके इडियम्स होंगे। उसके बाद थर्सडे को एंटोनियम्स होंगे, फ्राइडे को सिनोनियम्स होंगे और सैटरडे को आपका इडियम्स होंगे। बेटा संडे में भी आपको वीडियो मिलेगी, और जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, मेरे से ज़्यादा मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी उन सब चीज़ों को लर्न करने के लिए। संडे में हम एक बड़ी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें एरर की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। 10 एरर भी आपके आते हैं और ये एरर भी आप करके चले जाएंगे, तो आई गारंटी यू कि इनमें से ही आपको 5 से 6 एरर आराम से मिल जाएंगे, चाहे आपने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो। एनडीए में भी डायरेक्ट जो होते हैं रूल्स से एरर दे देता है एग्जामिनर। अगर पिछले वाले पेपर की आप बात करोगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सीधे सीधे एरर उठा के दे दिए उसने। क्लियर है बेटा बात? तो इस तरह से, और लास्ट में हम क्या करेंगे, जब कुछ ही दिन बचेंगे तो PQRS की प्रैक्टिस करेंगे। मैं PDF भी डलवा दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करेंगे जो हमारी वेबसाइट है, और वहाँ से आप PQRS प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर इन 5 चीज़ों को भी बहुत अच्छे से आप एनडीए में कवर करके चले जाते हैं बेटा, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे इंग्लिश के अंदर। क्लियर है बात? चलिए, अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ये कॉपी कर लिया आप सभी ने, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि किस तरह हमें पढ़ाई करनी है। मंडे और थर्सडे को हमारे रहने वाले हैं एंटोनियम्स, ट्यूसडे और फ्राइडे को हम करेंगे सिनोनियम्स, वेडनेसडे और सैटरडे को हम लोग कर रहे होंगे इडियम्स, और जो आपका 7th यानी संडे को हम लोग करेंगे एरर। क्लियर है बेटा बात? चलिए, कई बार एग्जामिनर क्या कर सकता है, यानी पहले भी प्रेपोजिशन दे देता है, प्रेपोजिशंस के 5 क्वेश्चन दे देगा, है ना, 5 एंटोनियम्स 5 सिनोनियम्स करके, और 5 फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, 5 क्वेश्चन एक पैसेज से दे देता है। तो इस तरह से भी वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है क्वेश्चंस का। तो बीच में 1 या 2 दिन हम क्या पढ़ेंगे, प्रेपोजिशंस के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको पढ़ रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रेपोजिशन, इनको भी हम इसी सीरीज में कवर करेंगे मेरे बच्चे। क्लियर है बात? तो
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये सीरीज़ होने वाली है जो आपको मेरे साथ करनी है यहाँ पर। क्लियर है बेटा बात? और जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो देखनी है, ठीक है बेटा? ऑनलाइन वाले तो लेंगे ही लेंगे, जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे मेरे साथ यहाँ पर पढ़ाई करते हैं उन सभी को ये वीडियो देखनी है। और उनके लिए तो अलग से वोकैब की नोटबुक बनाई हुई है मैंने। जो वोकैब की आपकी नोटबुक है उसमें ये वोकैब नोट करनी है, उसके बाद उसको लर्न करके लाना है और क्लास में यहाँ पर आके क्या करना है, सुनाना है उसको। क्लियर है बेटा बात? लर्न करना है घर पे बहुत अच्छे से जाकर। जो भी क्वेरी आपकी इसके रिगार्डिंग है कि सर ये वाला पोर्शन हमारा कमज़ोर है, कोई टॉपिक आपका कमज़ोर है ना, वो इंडिविजुअली उस टॉपिक को पढ़ना चाहता हो बच्चा, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 4 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, 10 तक बच्चे क्या करते हैं, घर चले जाते हैं, ज़्यादा रश होता नहीं है इतना ज़्यादा। तो हम आपके लिए ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं हमारे पास, उनके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। किसकी? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच उसमें कराई जाएंगी। और यूट्यूब में किसी भी चैनल पे आप चले जाएं, किसी ने आपको नाउन पढ़ाया हुआ है, किसी ने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया हुआ है, किसी ने आपको कंजंक्शन पढ़ाया हुआ है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस करा के दूंगा बेटा। क्या करूंगा? पूरा सिलेबस यहीं इसी यूट्यूब चैनल पर हम कर रहे होंगे। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल टेंस, वर्ब, मॉडल्स, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेपोजिशन, नरेशन, वॉइस, सारे के सारे टॉपिक हम प्लेलिस्ट बनाएंगे इंग्लिश की, उसमें सारे के सारे टॉपिक्स, और जैसे ऑफलाइन में चलता है बिल्कुल ऑनलाइन में उसी तरह से आपको पढ़ाएंगे। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अभी भी जिस बच्चे को कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हैं वो कमेंट सेक्शन में बेटा अपना कमेंट डाल देना, उसका आंसर मैं आपको वहीं कर दूंगा। क्लियर है बात? तो बिना टाइम वेस्ट किए कल से इसको स्टार्ट कर देंगे हम लोग, है ना? सभी को ये लेक्चर अटेंड करना है, एक नोटबुक बनानी है, और नोटबुक में क्या करना है फिर से बता देता हूँ, एंटोनियम्स और सिनोनियम्स लिखने हैं। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, एग्जाम में भी 4 ऑप्शंस मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन के थ्रू आप कितने नए वर्ड सीख रहे होंगे बेटा? 4 नए वर्ड सीख रहे होंगे। क्या करेंगे? 4 नए वर्ड सीख रहे होंगे। मेहनत करने का टाइम आ गया है बेटा, मुश्किल से 1 महीना बचा है, तो बहुत बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में डालें, है ना? जिन बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना? तो मैं हर तरह की हेल्प करने के लिए आपकी तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों को भी उतनी ही मेहनत मेरे साथ साथ करनी पड़ेगी। अब बिल्कुल कमर कस लीजिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास, अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस बच्चे ने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है ना, और वो अच्छा स्कोर करना चाहता है एनडीए में, वो कह रहा है कि सर पहले तो तैयारी नहीं करी, पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह भी नहीं पढ़े, तो वो इस सीरीज़ को ज्वाइन करे, डेली लेक्चर जो आपको मिलेंगे उसको करे, यहीं से आपको ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन पेपर आपका मिल जाएगा बेटा। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर, और जो प्रैक्टिस के लिए हम PQRS बनाएंगे वो भी आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर है बेटा बात? यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, ठीक है? अभी भी जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दो। कल से हम ये सीरीज स्टार्ट कर देंगे, एंटोनियम से हम स्टार्ट करेंगे। पहले ये मैंने डेज भी डिवाइड करके आपको बता दिए हैं कि थर्सडे और मंडे को एंटोनियम्स होंगे, फ्राइडे और ट्यूसडे को सिनोनियम्स होंगे, और सैटरडे और वेडनेसडे को इडियम्स होंगे। आई होप आपको अब कोई भी प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग नहीं आनी चाहिए, तो आप बिल्कुल भी अपना समय वेस्ट ना करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें, और अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बच्चे क्या है, आजकल फीवर बहुत हो रहा है उनको, है ना? तो फीवर वगैरह ना हो इसके लिए प्रिकॉशंस लें पहले से ही, है ना? बारिश में ज़्यादा भीगे ना, क्योंकि बेटा यही क्रूशियल टाइम होता है। जब 1 महीना बचता है तो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को बच्चों को बूस्टअप करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है ना? और इसी टाइम पर अगर आप बीमार होकर बैठ जाओगे तो बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा बात? तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें। क्लियर है? और ग्रुप स्टडीज़ करें। जैसे हॉस्टल में रहते हैं कुछ बच्चे, तो रात को ग्रुप स्टडीज़ वगैरह भी कर सकते हैं। ग्रुप स्टडीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप गप्पे लगा रहे हैं वहाँ पे, है ना? तो गप्पे नहीं लगाने हैं बैठकर, जितनी देर पढ़ाई कर रहे हो उतनी देर पढ़ाई कीजिए। गप्पे लगाने का भी टाइम होता है, उस टाइम पे आप आराम से एंजॉय करिए, लेकिन बेटा जो पढ़ाई का टाइम है उसको आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है बात? चलिए, उसके बाद मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी क्वेरी है आपकी, जिस भी तरह की क्वेरी है, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे डलवा दीजिए, मैं एक एक कमेंट का आपको आंसर करूँगा। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो वहाँ से जो एरर बनते हैं
वहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर हैं या ट्रेडिशनल एरर एग्जामिनर बार बार देता ही है वहाँ से, उनको मैं यहीं डिस्कस करा दूंगा। क्लियर है? तो 1 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, मेरे से भी ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करनी है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। तो ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी आप लोगों के लिए। इसके बाद हम इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा अपना जो हमें काम करना है, जो अपनी सिलेबस है उसको हम कवर कर रहे होंगे। क्लियर है बच्चे बात? चलिए, थैंक यू सो मच।